दोस्तों, अगर आपको कभी कोई घायल जानवर रास्ते में नज़र आता है तो आप क्या करते हैं? चलिए मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1, आप उसे देखते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, आप जब उस जानवर को देखते हैं तो आपको थोड़ा बुरा लगता है, आपको लगता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन चूँकि आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होती है या फिर आपको ये लगता है कि मैं अकेले क्या कर सकता हूँ, ये सोचकर आप आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3, आपको उस जानवर के लिए बुरा लगता है, आप वहाँ रुकते हैं, उसकी तकलीफ़ को समझने की कोशिश करते हैं और ये निश्चय कर लेते हैं कि चाहे कितनी भी देर हो रही हो, मुझे इसकी मदद करनी है। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 या 3 चूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ जो कि अभी कल का ही है। कल डेयरी कॉलोनी के पास एक विकी जी नाम के व्यक्ति हैं जिन्हें एक गाय नज़र आई। डेयरी कॉलोनी के पास शायद वो रहते हैं और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले थे। जब उन्हें ये गाय नज़र आई तो उन्होंने उसके पास जाकर के देखा, उसके सींग से काफ़ी खून बह रहा था। ये देखकर विक्की जी चाहते तो ऑप्शन नंबर 2 का इस्तेमाल कर सकते थे, यानी वो अपने आसपास के लोगों से थोड़ी देर बात करते, ये सोचते कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, और उसके बाद ये सोचकर कि वो अकेले हैं और उन्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वो आगे बढ़ जाते और वापस अपनी दिनचर्या में लौट आते। लेकिन विक्की जी ने ऐसा नहीं किया। विक्की जी ने एक जिम्मेदार इंसान होने का फ़र्ज़ निभाया। उन्होंने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया और उस गाय की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए कदम बढ़ाया। तो दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा ना कहावत, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जहाँ चाह वहीं राह मिल जाती है। विक्की जी हमारे घर पर आए क्योंकि उन्होंने शायद इसके पहले भी हमें कभी मदद करते हुए देखा होगा किसी गौवंश या किसी घायल जानवर की। जब वो हमारे घर पे आए तो उन्होंने हमसे कोई कांटेक्ट मांगा जिससे उस गाय की मदद की जा सके, उसका इलाज किया जा सके। तो दोस्तों, ये जो एक चेन है मदद करने का, ये चेन ऐसे ही आगे बढ़ते जाना चाहिए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो जिस तरह से विक्की जी हमारे पास है और फिर उसके बाद हमने उनको नंबर दिया गोरखपुर के परशुराम सेना के अध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी जी का, जिन्होंने इसके पहले भी मेरी मदद की है एक गौवंश को बचाने में। उन्होंने यानी विक्की जी ने आचार्य जी को कॉल किया, आचार्य जी ने गौ संरक्षण वालों को कॉल किया और फाइनली उस गाय तक मदद पहुंच गई। उस गाय की सींग टूट गई थी और उससे काफ़ी खून बह रहा था। खून की वजह से वो गाय काफ़ी तकलीफ में थी। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जब सींग टूट जाती है या जो खुर होता है वो टूट जाता है तो ये बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत तकलीफदेह होता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमारे नाखून के टूट जाने जैसा। तो अगर नाखून टूट जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, ये तो आप भी जानते हैं। तो इसी तरह से जानवरों के साथ भी होता है, अगर उनकी सींग या खुर में चोट आती है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। और इस तकलीफ को विक्की जी ने समझा, उसे नज़रअंदाज नहीं किया। ये बेहद ज़रूरी चीज़ है जो मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, ताकि आप भी एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसे बेज़ुबानों की मदद कर सकें। क्योंकि दोस्तों, जो तकलीफ़ वो गाय पिछले मुझे लगता है 10-15 दिन से बर्दाश्त कर रही होगी, उस तकलीफ़ का अंदाज़ा आप और हम लगा भी नहीं सकते। इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि चोट तो हमें भी लग जाती है, लेकिन उस चोट का इलाज, उस चोट के बारे में हम लोगों को बता तो सकते हैं, लोगों का अटेंशन तो हमें मिलता है, कम से कम हम उसका इलाज तो करा सकते हैं। लेकिन ये जानवर, ये बेजुबान, ये कहाँ जाएंगे अपनी तकलीफ़ बताने? ये किस अस्पताल में जाएंगे ये बताने कि मुझे चोट लगी है, मेरा इलाज कर दो? इनकी तकलीफ़ तो हमें समझना है ना। आखिर कुछ तो सोच करके इस सृष्टि की संरचना की गई होगी, कुछ तो सोच करके हम इंसानों को बुद्धिजीवी बनाया गया होगा ताकि हम उन जानवरों की तकलीफ़ को समझ सकें बिना उनके बोले। तो ये जो इंसानियत जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और इसी वजह से ये जानवर इतना कष्ट सहते हैं और धीरे धीरे कितने जानवर तो मर जाते हैं ये कष्ट सह के। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि अगर आपको रास्ते में कहीं भी कोई घायल जानवर नज़र आता है, चाहे वो एक छोटा सा चूहा भी क्यों ना हो, आप समझिए कि हर किसी में जीव है, हर किसी को दर्द होता है, हर किसी को तकलीफ़ का एहसास होता है, चाहे वो छोटा सा छोटा जीव हो। ऐसे में आपको इंसानियत बरतनी है, आपको अपना थोड़ा सा वक्त देना है। अगर आप उसकी तत्काल मदद नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति
मतलब जानवरों से फ्रेंडली नहीं होता है, उसे डर लगता है, तो वो एटलीस्ट इस नंबर पर सूचित कर सकता है। ये जो नंबर मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में देने वाली हूँ, इस नंबर का इस्तेमाल करके आप सूचना दे सकते हैं, ताकि मैं गोरखपुर के लोगों की बात कर रही हूँ, ताकि गोरखपुर में अगर कभी भी ऐसी कोई घटना होती है तो आप मुझे तत्काल बताइए। सिर्फ मुझे ही नहीं, और भी एक नंबर मैं दूंगी आपको आचार्य जी का, जो कि काफ़ी एक्टिव है इन चीज़ों में, इसके पहले भी उन्होंने मेरी मदद की है, और आगे भी अगर आपको कहीं पे कोई जानवर नज़र आता है तो वो आपकी भी मदद करेंगे। सबसे बुरी चीज़ क्या होती है, उन्हें पता होता है कि वो अगर मतलब जानवर अगर एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करे ना, तो वो दुत्कार दिया जाता है, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस तकलीफ़ का अंदाज़ा आप और हम लगा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर मुझे ज़रा सा भी कट हो जाए ना, तो ऐसा फील होता है कि लोग मुझे अटेंशन दें, लोग मेरी तकलीफ़ को समझें। हम बार बार उसका जिक्र करते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन वो जानवर किससे अपनी तकलीफ़ कहने जाएगा? उसको तो सिर्फ आप समझ सकते हैं, अगर आपके अंदर इंसानियत बाकी है तो इंसानियत के ठेकेदार बनिए और इस वीडियो को शेयर करिए, और जब भी आपको कभी ऐसा मदद करने का मौका मिले तो ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।